दोस्तों, सोचिए, अगर एक गरीब किसान का बेटा बिना किसी पढ़ाई लिखाई के सिर्फ संख्याओं और दिमाग की ताकत से वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े दिग्गजों को हरा दे, तो क्या आप मानेंगे? ये कहानी है उस लड़के की जिसे दुनिया ने नाम दिया द बॉय प्लंजर। वो जिसने 1907 और 1929 जैसे बड़े क्रैशेस में, जब पूरी दुनिया बर्बाद हो रही थी, तब अरबों डॉलर कमाए। उसका नाम था जेसी लिवरमोर। ट्रेडिंग की दुनिया का वो जादूगर जिसने मार्केट को बार बार हराया, लेकिन अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गया। ये सिर्फ एक ट्रेडर की कहानी नहीं है, ये एक जीवन का सबक है। कैसे एक इंसान सब कुछ जीतकर भी सब कुछ हार सकता है। डिसिप्लिन ही असली जीत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुनते हैं दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर की सच्ची कहानी। जेसी लिवरमोर की जिंदगी से निकली वो सीखें जो आपको न सिर्फ मार्केट में बल्कि जिंदगी में भी जीत दिलाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, गरीबी से वॉल स्ट्रीट तक, एक बच्चे का सपना। सन 1877 अमेरिका के एक छोटे से गांव श्रूसबरी, मैसाचुसेट्स में एक बच्चे का जन्म हुआ, जेसी लिवरमोर। घर गरीब था, पिता किसान थे और परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। पिता चाहते थे कि बेटा भी पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम करे, लेकिन जेसी का दिमाग अलग था। जेसी को पढ़ाई में खास मजा नहीं आता था, लेकिन उसे संख्याओं से खेलना बहुत पसंद था। काम की छोटी सी दुकान में जब वो किताबों और अखबारों में स्टॉक प्राइसेस पढ़ता तो उसके अंदर कुछ अजीब सा जुनून जाग उठता। उसे लगता कि इन संख्याओं के पीछे कोई रहस्य छिपा है। धीरे धीरे उसने अपने गांव की एक छोटी चॉक बोर्ड पर रोज के स्टॉक प्राइसेस लिखना शुरू कर दिया। लोग मजाक उड़ाते थे, ये बच्चा संख्याओं में क्या ढूंढ रहा है। लेकिन जेसी की नजर में यह खेल नहीं था, बल्कि जिंदगी बदलने का सपना था। 14 साल की उम्र में जेसी ने घर छोड़ दिया। कारण, पिता चाहते थे कि वह खेतों में काम करे, लेकिन जेसी के मन में बड़ा सपना था। वह बॉस्टन शहर आया और एक जगह काम मिला, बकेट शॉप। अब आप सोच रहे होंगे बकेट शॉप क्या होता था। ये 1800 में ऐसी जगहें थीं जहां लोग छोटे पैसों में शेयरों की बेटिंग किया करते थे। यह असली स्टॉक एक्सचेंज नहीं था, लेकिन प्राइसेस वॉल स्ट्रीट के हिसाब से चलते थे। जेसी ने वहां प्राइस बोर्ड पर स्टॉक प्राइसेस लिखने का काम शुरू किया। रोज सुबह से शाम तक वो सिर्फ संख्याएं लिखता, लेकिन साथ ही उसने प्राइस मूवमेंट पर ध्यान देना शुरू किया। वो सोचता, जब प्राइस ऊपर जाता है तो किस वजह से जाता है, और जब गिरता है तो क्यों। धीरे धीरे जेसी ने पैटर्न्स पकड़ना शुरू कर दिया। उसने पाया कि हर स्टॉक की चाल रैंडम नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें एक लय होती है। एक दिन जेसी ने खुद छोटी सी बेट लगाई। उसने सोचा, यह स्टॉक कल ऊपर गया था, आज भी ऊपर जाएगा। और वही हुआ। उसने कुछ डॉलर जीत लिए, फिर एक के बाद एक बेट, और जेसी जीतता गया। लोग हैरान हो गए कि यह 15 साल का लड़का कैसे बार बार सही साबित हो रहा है। धीरे धीरे जेसी का नाम वहां फैल गया। लोग कहते, यह लड़का मार्केट का मैजिशियन है। कुछ ही महीनों में जेसी ने $1000 कमा लिए। अब सोचिए, उस समय $1000 की कीमत आज के लाखों रुपए के बराबर थी। जेसी की उम्र अभी सिर्फ 16 साल थी, लेकिन वो समझ चुका था कि मार्केट में सफलता स्किल और ऑब्जर्वेशन से आती है, न कि सिर्फ किस्मत से। लेकिन एक समस्या थी। बकेट शॉप्स छोटे पैमाने के लिए अच्छे थे, लेकिन असली वेल्थ बनाने के लिए उसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जाना था, यानी वॉल स्ट्रीट। जेसी जानता था कि वॉल स्ट्रीट आसान जगह नहीं है। वहां बड़े बड़े दिग्गज बैठे थे और छोटे ट्रेडर को कोई सीरियस नहीं लेता था। लेकिन जेसी का कॉन्फिडेंस अलग था। उसके मन में एक ही आवाज गूंजती थी, मैं मार्केट को पढ़ सकता हूं, मैं उसे हरा सकता हूं। दोस्तों, इस अध्याय से हमें यही सीख मिलती है कि सपनों की ताकत, चाहे हालात कितने भी गरीब क्यों ना हो, अगर मन में बड़ा सपना है तो रास्ता मिल ही जाता है। ऑब्जर्वेशन की ताकत। जेसी ने किताबें नहीं पढ़ी, बल्कि प्राइस पैटर्न्स को देखकर मार्केट की साइकोलॉजी सीखी।
रिस्क लेना जरूरी है। अगर जैसी छोटी सी बेट नहीं लगाता तो उसे अपनी स्किल का पता ही नहीं चलता। अध्याय 2, वॉल स्ट्रीट की चकाचौंध और जेसी की पहली बड़ी जंग। साल 1891, उम्र मात्र 14 से 15 साल और जेब में कुछ $100। जेसी लिवरमोर ने न्यूयॉर्क सिटी का रुख किया। उसके सामने थी वॉल स्ट्रीट, वो जगह जिसके बारे में उसने सपनों में सोचा था। यहाँ का नजारा बिल्कुल अलग था। लंबे लंबे बिल्डिंग्स, घोड़ों से खींची जाने वाली गाड़ियां, अखबार बेचते बच्चे और सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। जैसी के दिल में जोश था। वह जानता था कि असली खेल यहाँ है। बकेट शॉप में वो जीतता रहा था, लेकिन असली परीक्षा अब थी। उसने छोटी रकम लगाकर अपना पहला ट्रेड किया, लेकिन जैसे ही मार्केट ने उलटी चाल चली, उसका नुकसान हुआ। जैसी सोच में पड़ गया। बकेट शॉप में मैं जीतता था, यहाँ क्यों हार रहा हूँ? कुछ दिनों में उसने समझ लिया कि असली मार्केट और बेटिंग शॉप अलग हैं। यहाँ ब्रोकर्स होते हैं, कमीशन लगता है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ प्राइस मूवमेंट्स असली डिमांड सप्लाई से चलते हैं, सिर्फ अनुमान से नहीं। पहली बार जैसी को महसूस हुआ कि ट्रेडिंग कोई खेल नहीं है, यहाँ लाखों का खेल है और हर मूव सोच समझकर करनी पड़ती है। उसने खुद से कहा, मुझे जल्दी नहीं करनी, मैं ऑब्जर्व करूंगा, सीखूंगा, फिर बड़ा ट्रेड करूंगा। कुछ महीनों बाद जैसी ने एक स्टॉक को ध्यान से ट्रैक किया। उसने देखा कि उसमें लगातार हायर हाइज बन रहे हैं। जैसी ने इसे ट्रेंड समझा और स्टॉक खरीदा। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर गया, जैसी का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। कुछ ही हफ्तों में उसने हजारों डॉलर कमा लिए। लोग चौंक गए, ये छोटा लड़का कैसे बार बार सही ट्रेड करता है। वॉल स्ट्रीट में उसका नाम बनने लगा। उस समय ना तो कंप्यूटर्स थे, ना चार्ट्स, ना इंडिकेटर्स, सिर्फ एक चीज थी, टिकर टेप। टिकर टेप पर हर स्टॉक का प्राइस और वॉल्यूम प्रिंट होता था। जैसी घंटों टेप को देखता और प्राइस की चाल समझता। धीरे धीरे उसने एक हुनर विकसित किया जिसे कहते हैं टेप रीडिंग। टेप रीडिंग से जैसी को मार्केट की नब्ज पकड़ने में महारत हासिल हो गई। वो कहता था, मार्केट कभी झूठ नहीं बोलता, अगर आप ध्यान से देखें तो उसका मूड पढ़ सकते हैं। 1907 अमेरिका में बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया। मार्केट गिर रहा था, लोग पैनिक में बेच रहे थे, लेकिन जैसी ने देखा कि गिरावट और गहराने वाली है। उसने बड़ी रकम लगाकर शॉर्ट सेलिंग की और देखते ही देखते जब मार्केट 50% तक गिरा, जैसी ने करोड़ों डॉलर कमा लिए। लोग हैरान थे, सब बर्बाद हो गए, लेकिन ये लड़का अमीर बन गया। अब जैसी करोड़पति था। उसके पास आलीशान घर, महंगी गाड़ियां और हाई सोसाइटी की लग्जरी सब कुछ था। लोग उसे द बॉय प्लंजर कहते थे, वो लड़का जो मार्केट में डुबकी लगाकर सोना निकाल लाता है। लेकिन यहीं से शुरू हुआ उसका डाउनफॉल। याद रखिए दोस्तों, मार्केट अलग है। असली ट्रेडिंग में धैर्य, रिस्क मैनेजमेंट और असली डेटा की समझ जरूरी है। ट्रेंड को फॉलो करो। जैसी की सबसे बड़ी ताकत थी ट्रेंड पकड़ना और उसके साथ चलना। अपॉर्चुनिटी क्राइसिस में छिपी होती है। जब 1907 का क्रैश आया, लोग डर गए, लेकिन जैसी ने उसमें मौका देखा। सफलता खतरनाक हो सकती है। ज्यादा तेजी से मिली सक्सेस कई बार डाउनफॉल की वजह बन जाती है। अध्याय 3, अरबों की जीत और जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। 1907 की क्रैश से जैसी करोड़पति बन चुका था। उसका नाम हर अखबार की हेडलाइन में छपने लगा। लोग कहते, यह लड़का मार्केट को मात दे सकता है। उसके पास शानदार घर, लग्जरी कार्स, सर्वेंट्स और हाई सोसाइटी की पार्टीज थीं। लेकिन मार्केट के खेल में यह सब स्थायी नहीं था। जैसी की सबसे बड़ी कमजोरी थी ओवर कॉन्फिडेंस। वो मानने लगा था कि उसकी हर प्रेडिक्शन सही होती है। उसने बड़े बड़े रिस्की ट्रेड्स लेने शुरू किए। कुछ बार प्रॉफिट हुआ, लेकिन कई बार इतना नुकसान हुआ कि उसका करोड़ों का एम्पायर डगमगाने लगा। एक वक्त तो ऐसा आया जब जैसी को बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी। सोचिए, एक आदमी जो करोड़पति था वही फिर से गरीब हो गया। लेकिन जैसी की खासियत यही थी, वो कभी हार नहीं मानता था। जैसी ने फिर से शुरुआत की। उसने टेप रीडिंग और अपनी पुरानी स्ट्रेटजी पर भरोसा किया। धीरे धीरे उसने दोबारा पैसा कमाना शुरू किया। उसका कहना था, मार्केट हमेशा दूसरा मौका देता है अगर तुम हार मानने से इनकार करो। अमेरिका में 1920s का दौर बहुत शानदार था।
हर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा था। लोग मान चुके थे कि मार्केट कभी नहीं गिरेगा, लेकिन जेसी ने टेप रीडिंग से देखा कि अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ है। उसने बड़े पैमाने पर स्टॉक्स शॉर्ट करना शुरू कर दिया। और फिर आया अक्टूबर 1929 का ग्रेट क्रैश। मार्केट धड़ाम से गिरा, लाखों लोग बर्बाद हो गए, लेकिन जेसी, उसने अकेले ही लगभग $100 मिलियन, आज के अरबों डॉलर कमा लिए। वो रातों रात दुनिया के सबसे अमीर ट्रेडर्स में से एक बन गया। लोग उसे ग्रेट बेयर ऑफ वॉल स्ट्रीट कहने लगे। इतनी वेल्थ के बावजूद जेसी खुश नहीं था। उसकी पर्सनल लाइफ बिखर चुकी थी। शादीशुदा जिंदगी असफल थी, परिवार से दूर हो गया था और डिप्रेशन की गिरफ्त में आने लगा। उसने खुद कहा था, ट्रेडिंग ने मुझे अमीर बनाया, लेकिन शांति नहीं दी। ट्रेडिंग स्किल आपको पैसा दिला सकती है, लेकिन इनर पीस नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। मार्केट हमेशा वही सिखाता है, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के बिना कुछ भी स्थायी नहीं। याद रखिए दोस्तों, कमबैक की ताकत। चाहे जितना भी गिरो, अगर सीखने का हौसला है तो फिर से उठ सकते हो। भीड़ से अलग सोचना। जब सब लोग ग्रीड में अंधे हो जाते हैं, वहीं असली ट्रेडर अपॉर्चुनिटी पकड़ता है। मनी हैप्पीनेस। पैसा सब कुछ नहीं, जिंदगी में बैलेंस और पीस भी उतना ही जरूरी है। अध्याय 4। महान ट्रेडर का अंत और अमर सीख। 1929 के क्रैश से जेसी लिवरमोर अरबपति बन चुका था। उसके पास पैसा, शोहरत, नाम सब कुछ था, लेकिन अंदर से वो खाली होता जा रहा था। उसकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह टूट चुकी थी। पत्नी से रिश्ते बिगड़ गए, बच्चों से दूरी बढ़ गई। वो अक्सर अकेले बैठकर कहता, मार्केट मुझे सब देता है, लेकिन मेरी आत्मा से सब छीन लेता है। पैसे के बावजूद जेसी का मन स्टेबिलिटी नहीं पा रहा था। कभी कभी वो बेहद रिस्की ट्रेड्स करता और फिर भारी नुकसान झेलता। उसका मन डिप्रेशन में डूबने लगा। उसने कहा था, मैंने जिंदगी भर मार्केट पढ़ा, लेकिन अपनी जिंदगी को कभी नहीं पढ़ पाया। 28 नवंबर 1940 न्यूयॉर्क के एक होटल में जेसी अकेला बैठा था। जेब में उसकी पुरानी डायरी थी। उसने उसमें आखिरी बार लिखा, मेरी जिंदगी असफल रही। मैंने ट्रेडिंग में जीत हासिल की, लेकिन अपनी आत्मा में हार गया। पैसा होने के बावजूद मैं इनर पीस नहीं पा सका। अगर कोई मेरी कहानी पढ़े तो वो समझ ले कि जिंदगी केवल वेल्थ के बारे में नहीं है। ये बैलेंस, डिसिप्लिन और इनर सेटिस्फैक्शन के बारे में है। उसके कुछ घंटों बाद जेसी ने अपनी जिंदगी समाप्त कर दी। पूरी वॉल स्ट्रीट सदमे में थी। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इतना महान ट्रेडर जिसने करोड़ों कमाए, वो डिप्रेशन की वजह से हार गया। लेकिन यही जेसी की कहानी का सबसे बड़ा सबक है। दोस्तों, डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। बिना नियमों और रिस्क मैनेजमेंट के पैसा टिकता नहीं। मनी इज नॉट एवरीथिंग। पैसा सुख दे सकता है, लेकिन शांति और बैलेंस नहीं। इनर पीस जरूरी है। अगर मन शांत नहीं है तो कितनी भी वेल्थ बेकार है। मार्केट एक टीचर है। यह सिर्फ चार्ट और नंबर्स नहीं, बल्कि साइकोलॉजी और इमोशंस का खेल है। जेसी लिवरमोर की कहानी एक इंस्पिरेशन और चेतावनी दोनों है। इंस्पिरेशन क्योंकि एक गरीब किसान का बेटा मेहनत और ऑब्जर्वेशन से दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर बना। वार्निंग क्योंकि पैसा अगर बैलेंस के बिना कमाया जाए तो वो जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों, जेसी लिवरमोर ने हमें सिखाया कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और प्रॉफिट्स का खेल नहीं है, बल्कि सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और इनर पीस का भी खेल है। अगर आप इसे समझते हैं तो आप न सिर्फ मार्केट में जीतेंगे, बल्कि जिंदगी में भी जीतेंगे।